નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 2nd Subject English Grammar Chapter number 8 Nouns Proper Noun. Hello dear student, how are you all? Standard 2nd Subject English Grammar. Today we are going to start our new chapter, chapter number 8, right? Okay. Nouns, proper nouns. तो आज हम proper nouns के बारे में सीखने वाले हैं, right? Okay. So first of all, please open your grammar, page number 19, right? Okay. Then first we have to learn about the definition of pronouns, right? पहले हमें pronouns के बारे में जानना चाहिए, right? Okay. Proper nouns refer to a specific person, place or thing, right? Proper noun हम किसे कहते हैं जिसमें specific होता है, person के बारे में, place के बारे में और thing के बारे में है, right? Okay. They always have capital letters, right? Okay. तो आप capital letters से भी आप perfect कह सकते हो कि ये this is the proper noun, right? क्योंकि वो हर बार capital letters से ही हमें write down करना होता है, right? Okay. Proper noun can be made of two words or more. Okay. It can be made of two words or more. Okay. two से ज्यादा भी हो सकता है, right? Okay. Proper noun always include days of the week, right? Proper noun हम days of the week में भी कह सकते हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. If you are telling to your friend that my birthday is at Monday, तो Monday specific day हुआ, right? कि Monday को मेरा birthday है, right? Okay. तो आप ऐसे भी कह सकते हो at Sunday we are going for zoo. We are going to zoo. तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई संडे को हम जू जाने वाले हैं. तो वहां पे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है डे का, राइट? इट मींस डेज ऑफ द वीक. वीक का एक डे का स्पेसिफिक नेम दिया गया है. इट मींस दिस इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? ओके. द सेकंड एग्जांपल मंथ ऑफ द ईयर. इट मींस माय बर्थडे इज इन अप्रैल. तो अप्रैल एक स्पेसिफिक मंथ का नेम है कि मेरा बर्थडे अप्रैल को है, राइट? ओके. आप ऐसे भी कह सकते हो वी आर गोइंग फॉर वेकेशन इन मई. इट मीन्स आप वेकेशन के लिए कब जाने वाले हो? मई. तो मई क्या हुआ? वो मंथ हुआ. तो ईयर का एक मंथ आप स्पेसिफिक नेम दे रहे हो, राइट? ओके. मंथ ऑफ द ईयर, राइट? ओके. नाउ इफ आई विल आस्क यू which festivals do you like the most, then you can say Holi, Diwali, Eid, right? तो festivals जो होते हैं वहां पे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है. तो आप मुझे क्या क्या कहा? मुझे दिवाली, होली कहा. तो यहाँ पे आपने टू फेस्टिवल्स को स्पेसिफिक नेम दिया है. तो वो भी हम कैपिटल से राइट डाउन करेंगे. तो वो क्या हुआ? यस, these all are proper nouns, right? Okay. Lake, river यानी जो नदी होती है, लेक्स होते हैं, तो उनके जो नेम होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेक्स और रिवर्स के नेम आपने देखे होंगे, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, राइट? फिर आपने नरसिंह मेहता तलाव यहाँ पे देखा होगा जूनागढ़, राइट? तो ये जो नेम्स होते हैं आपने देखा होगा. तो मैं किसी एक के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं कहूंगी क्या आपने नर्मदा रिवर देखी है? तो आप कह सकते हैं यस आई सॉ, राइट? तो मैंने आपको नर्मदा के बारे में ही पूछा है. तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दिया गया है रिवर के बारे में, राइट? तो रिवर, लेक्स के बारे में जो होता है वो भी कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं. उसे भी हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. वेरी नाइस. द नेक्स्ट इज माउंटेन्स. तो मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नेम्स होते ही आपने देखा होगा, राइट? ओके. जूनागढ़ देखा होगा. जूनागढ़ में क्या है? यस, गिरनार है, राइट? ओके. फिर यहाँ पे पाटनगांव में भी एक माउंटेन है. फिर माउंट आबू, यस. फिर बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिसके नेम्स होते हैं. तो ये सारे जो नेम्स होते हैं वो हम किससे राइट डाउन करते हैं? कैपिटल लेटर से राइट डाउन करते हैं. और वो जो सारे स्पेसिफिक नेम देते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, राइट? ओके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है David and Peter are
प्रॉपर नाउन्स है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा प्रॉपर नाउन्स किसे कहते हैं, इट मीन्स द स्पेसिफिक नेम, राइट, जिसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, राइट चिल्ड्रन। Okay, in your exam textbook, grammar, you can see there is a exercise A, right? Okay, find and write the common and the proper nouns in the following paragraphs. तो हमें पहले क्या करना चाहिए? Yes, we have to read the paragraph. हमें पहले पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा and then you can आप कह सकते हो कि इसमें से कॉमन नाउन कौन से हैं और प्रॉपर नाउन कौन से हैं, राइट। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो हमने पहले सीख लिया है, राइट। ओके, तो अब हमें प्रॉपर नाउन फाइंड करना है, राइट चिल्ड्रन। ओके, सो वी हैव टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन वी कैन डू द एक्सरसाइज। So now dear students, let's start reading the paragraph. तो हमें पैराग्राफ पहले रीड करना है, राइट। तो जैसे ही हम रीड करते जाते हैं तो आपको क्या करना है, फॉर अ टिप मैं आपको कहना चाहूंगी, तो हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को अलग अलग करना है। वी हैव टू डिवाइड इट, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर रीडिंग द सेंटेंस, हम जब सेंटेंस रीड करते जाते हैं तब आपको जहां पे कॉमन नाउन दिखता है, राइट, इन द सेंटेंस, इन द पैराग्राफ आई एम टेलिंग यू, when you see the common noun, just underline with your pencil, right? आपको पेंसिल यूज करनी है, just underline the common noun, and if you see the proper noun, then put a small tick mark under the noun, right? Proper noun के नीचे आपको tick mark लगाना है छोटा सा, जिसके कारण आपको आइडिया आ सके in this sentence these are a common noun and these are the proper noun, right? It will help you the most, right? आप आगे भी एक्सरसाइज करोगे या फिर कभी भी पैराग्राफ आपके सामने आएगा, यू कैन प्रिफर दिस थिंग। आप जैसे ये मेथड आप यूज करोगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा ये डिवाइड करने में, और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द टेबल, आप जब टेबल प्रिपेयर कर रहे हो, इट विल हेल्प यू द मोस्ट, राइट। कभी भी कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो ये बहुत ही हेल्प करेगा व्हेन यू रीड द पैराग्राफ, राइट। ओके, जस्ट आई स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ एंड आई विल स्टॉप यू व्हेन इट्स कम अ कॉमन नाउन and when it's come the proper noun. You have to do the board when I'm doing the board work, you have to write down. आपको write down करते जाना है and you have to tick mark also. आपको underline and tick mark करते जानी है, right? Okay. So now let's start the paragraph. Okay. My cousin Tom lives in Australia. Now in this sentence, the cousin and Tom, you can see. तो cousin क्या है? Yes, this is the common noun. आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा कि कजिन कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन की कॉलम में लिखा गया है, राइट। एंड देन प्रॉपर नाउन क्या है? टॉम, राइट। इट मीन्स टॉम इज द प्रॉपर नेम ऑफ द बॉय। कौन? जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, द बॉयज नेम, तो हमें यहाँ पे टॉम लिखा है। In this sentence, there is a one more proper noun, that is Australia, right? So you have to write down Australia. First of all, just I am doing the cousin, okay? C-O-U-S-I-N, cousin, okay? मैं यहाँ पे dash कर देती हूँ because this is already done, and Tom, right? Okay. And then second, मैंने जो आपको बोला था, right? Okay, तो क्या था वो? ऑस्ट्रेलिया, राइट। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नंबर 1, ओके, A-U-S-T-R-A-L-I-A, ऑस्ट्रेलिया, राइट। ओके, नाउ यू हैव टू डू हियर। नाउ नेक्स्ट लाइन वी आर स्टार्टिंग, he lives in Sydney, right? He lives in Sydney. There is a specific name of Australia's city. ऑस्ट्रेलिया की सिटी का यहाँ पे नेम दिया गया है, तो क्या आएगा? Yes, this is the proper noun, right? आपको प्रॉपर स्पेसिफिक सिटी का नेम दिया गया है, तो हमें कहाँ पे लिखना है? We have to write down in proper noun, यहाँ पे, right? Okay, so number 2 will come Sydney, S-Y-D-N-E-Y, Sydney, right? Okay. Now number 3 है
Okay. Now next is Sydney is a big city with many theaters and museums, right? Okay. Now Sydney is coming second time. That's why we will not write it because एक बार तो हमने लिख लिया है, right? Okay. City. City is the common noun, right? क्योंकि city यहाँ पे तो सिर्फ आपको city के बारे में कहा गया है. C-I-T-Y city, right? Okay. Sydney is the big city with many theaters and museums. The specific name, क्या big theaters and museum? That's why we will write down in क्या है? Yes, these all are common nouns. क्योंकि यहाँ पे थिएटर का कोई नाम तो नहीं दिया है, म्यूजियम का नाम तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है कि थिएटर और म्यूजियम सिटी में बिग है, लेकिन नाम तो नहीं है, तो वो कहाँ पे आएगा? Yes, these two words are common noun. That's why we have to write in common column, right? Common noun की column में हमें write down करना है, right children? So please write down for number 2 theater, T-H-E-A-T-R-E-S, theaters, and second number 3 is museum, M-U-S-E-U-M-S, museums, right? Okay, now next we will read a very famous theater in the city is the Sydney Opera House, right? Okay, now Sydney is coming one more time, that's why we have to not write it, okay? क्योंकि one time हमने लिख लिया है, and then you can see the specific name दिया गया है, famous theater. Which is the famous theater? Yes, Opera House. It means यहाँ पे specific name दिया गया है theater का. Which one? Opera House. तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए? Yes, in proper noun column हमें यहाँ पे लिखना है, right children? Okay, so write down here Opera, capital में लिखना है, right? O-P-E-R-A, Opera House. H-O-U-S-E, Opera House, right? Okay, now next we will read. Okay, the city also have a big bridge. Okay, in this sentence you can see bridge is the common noun because there is nothing about the specific name of the bridge. That's why we will write down in common column, common noun here. We have to write bridge, right? Okay, now number 4 is bridge. B-R-I-D-G-E, bridge, right? Okay, then children I told you आपको underline करते हो ना आप underline common noun पे, और जहाँ पे proper noun दिखता है वहाँ पे आपने tick mark लगाया ना? Yes, just I am remember करा रही हूँ reminder के लिए सिर्फ. Okay, now next is Tom lives near the sea, so he often go to the beach at the weekend. Now here you can see Tom is coming repeat time. It is coming next time, that's why we have to not write it. हमें second time write करने की जरूरत नहीं है. And then you can see sea, S-E-A-C. There is nothing specific name about sea. That's why we have to write it's a common noun. आपको क्या करना है common noun के नीचे? Underline. Yes, please do it. Underline. Now write this common noun number 5, S-E-A-C. And next word is beach. Number 6, beach. B-E-A-C-H, beach. Okay, and weekend number 7 because there is nothing about the weekend के कौन सा डे नहीं कहा है, weekend कहा है. weekend पे वो जाता है बीच पे, right? It means the weekend is the common noun. Very nice. Okay, now write here weekend, W-E-E-K-E-N-D, weekend, right? Okay, now here we will write down. Okay, next sentence is his uncle has a boat and they go sailing. यहाँ पे uncle is the common noun because there is nothing specific name about the uncle. Uncle का कोई नाम यहाँ पे दिया गया है बच्चों? No, that's why uncle is the common noun. We have to write here, right? Okay, now write down common noun number 8, uncle. U-N-C-L-E, uncle, right?
Okay. Now next is boat. Boat is also common noun. B-O-A-T, boat. Right? Okay. Now his favorite day is Christmas Day. It means यहाँ पे favorite day. Day is the common noun, but the Christmas Day is the proper noun. Very good, because यहाँ पे specific name दिया गया है कि उसका favorite day कौन सा है. Yes, Christmas Day. That's why we have to write Christmas Day here and day in the common noun. तो चलो पहले day कहाँ पे लिखना है. Number 10 पे आएगा D-A-Y, day, and here you have to write down Christmas. C capital आएगा, C-H-R-I-S-T-M-A-S, Christmas Day, right? Okay, now D-A-Y, day. Okay, now next sentence is, it is also sunny and Tom has lunch on the beach with his family. So here lunch, there is nothing specific name about the lunch. lunch में उसने क्या खाया, यहाँ पे कुछ specific किया गया नहीं है, इसलिए lunch कहाँ पे आएगा, in common noun, right? Number 11 will become common noun lunch, and next family is also common noun, right? Okay, now please write down here, just I am doing here, number 11 lunch, L-U-N-C-H, lunch, and number 12 family, F-A-M-I-L-Y, family, right? Okay, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की दोनों कॉलम्स बहुत अच्छे से लिख ली है. नंबर 11 एंड नंबर 12 आई हैड प्रिपेयर हियर. यू हैव टू राइट डाउन इन द प्रॉपर फॉर्मेट, राइट? आपको 1 2 3 की प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते जाना है, राइट? ओके, हियर इज आवर प्रॉपर नाउन्स एंड हियर आर common nouns. So first of all, let's read one more time the column common noun. Column, यहाँ पे common noun की column one time read करते जाते हैं. Cousin, okay, city, theaters, museum, bridge, sea, beach, weekend, uncle, boat, day, lunch, family. Right. Total 12 names we had write in common nouns, right? Okay, just check it in your table, right? And then proper noun में कौन से nouns आएंगे, चलो देखते हैं. First of all, in example you have given Tom, right? Tom, Australia, Sydney, Opera House, and Christmas Day, right? Okay, these all are proper nouns. So children, यहाँ पे हमारी exercise A complete होती है, right? And now you have to do exercise B and exercise C at your homework, right children? Thank you for joining us.